श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोंकण छत्तीसगढ़ में चल रही श्री आशुतोष महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार डॉक्टर आपकी जांच करने पर ही कोई दवाई देता है, उसे चाहे पता भी हो कि आपको कौन सा रोग है, लेकिन वो दवाई आपको तभी देता है जब वो जांच करा लेता है, ताकि वो बीमारी की जड़ तक पहुंच जाए। उसी प्रकार भगवान शिव भी आपकी परीक्षा लेते हैं। कभी आप पर दुख आता है या कष्ट आते हैं तो वो भी आपको देखते हैं कि ये मेरा भक्त बन सकता है या नहीं। इस पर दुख या कष्ट आएंगे तो ये क्या करता है। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जब दुनिया देती है तो वो कई बार बोलती है। छोटी से छोटी चीज देगी तो आपको कई बार बता देगी कि उसने दिया है, पर भोले शंकर जब देते हैं तो वो कभी भी बताते नहीं है। आप स्वयं बताते हैं कि मेरे भोले बाबा ने मुझे ये दिया। आज की कथा में एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने जिस मंदिर में पशुपति व्रत किया था, उनके 2 पशुपति व्रत हुए थे और उसके बाद में शिवजी का शिवलिंग किसी ने खंडित कर दिया था, जलाधारी पूरी तोड़ दी थी। तो उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया था कि क्या उनका पशुपति व्रत वो उसी मंदिर में करें, उसी खंडित शिवलिंग पर, या फिर अगर उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, शिवलिंग दोबारा से स्थापित किया जाता है, तो क्या फिर से उनको पशुपति व्रत करना होगा। इसका जवाब देते हुए गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग दोबारा स्थापित हो या ना भी हो तो भी आपके जो 2 पशुपति व्रत आप कर चुकी हैं वो मान्य होंगे। अब जो आप पशुपति व्रत रखेंगी वो आपका 3रा पशुपति व्रत होगा। स्थान वही है, जगह वही है, मंदिर वही है, तो आपका अब जो व्रत होगा वो 3रा पशुपति व्रत होगा। शिवलिंग के खंडित होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे नया शिवलिंग स्थापित हो जाए या फिर वही शिवलिंग रहे, आपका पशुपति व्रत मान्य होगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि कभी भी आप अभिमान मत करिए कि मैंने भगवान शिव की इतनी पूजा की है, इतनी आराधना की है, इतनी बार जलाभिषेक कर दिया है, इतना पूजन किया, भजन किया, कई बार पशुपति व्रत किया। अगर आपके अंदर अभिमान आएगा तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। गुरुजी ने बताया कि द्रौपदी भी भगवान शिव की भक्त थी। पूर्व जन्म में वो भगवान शिव की इतनी भक्ति की उसने कि उसके मन में अभिमान आ गया। जब भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए तो उसने अपने अभिमान के कारण उसने भगवान शिव से 5 पतियों का वरदान मांग लिया, जिसका फल उनको अगले जन्म में भुगतना पड़ा। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि गांधारी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी उनको समय मिलता तो वो शिव मंदिर में, शिवालय में जाकर भजन पूजन किया करती थी। इस पर धृतराष्ट्र जी ने एक बार उनसे पूछा कि क्या करती हो तुम शंकर के मंदिर में, शिवालय में बैठकर, क्यों जाती हो शिव मंदिर जब वो तुम्हारी सुनते ही नहीं है। इसका उत्तर देते हुए गांधारी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर सभी भक्तों के, सभी स्त्री पुरुष के मन में होना चाहिए। गांधारी ने उत्तर दिया कि भगवान शिव चाहे मेरी कोई इच्छा पूरी करे या ना करे, पर जब भी मैं उनके दरवाजे पर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव मेरी बात सुन रहे हैं। मुझे महसूस होता है कि वो मेरी बात सुनकर अवश्य मेरा दुख, मेरा कष्ट दूर करेंगे। आज की कथा में दीपशिखा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो लेक्चरर हैं। उनका बेटा फुटबॉल का प्लेयर था और फुटबॉल खेलते समय उसको कुछ चोट लग गई थी, जिसके कारण उसे नाड़ी संबंधी समस्या हो गई थी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को काफी दिखाया, लेकिन कोई भी इलाज नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उन्होंने बताया कि 3 बार वो माला से जाप करती थीं, भगवान शिव को जल और बेलपत्र समर्पित करती थीं, और उन्होंने अपने पुत्र से भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, जल और बेलपत्र का प्रयोग करने के लिए कहा।
तब उनके पुत्र ने भी शिव भक्ति करी और आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्णतः स्वस्थ है। गुरुजी ने कहा कि आपका बहुत साधुवाद है कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपने अपने बच्चे के हृदय में शिव भक्ति जागृत की। आपको शिव पर विश्वास था। यदि हम अपने बच्चों के हृदय में शिव भक्ति जागृत करेंगे, सनातन धर्म के बारे में उनको बताएंगे, तो कभी भी हमारे बच्चे भटकेंगे नहीं, गलत आदतों में, व्यसन में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने पत्र में बताया कि लगभग 250 लोगों को उन्होंने आस्तिक बना दिया। उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में विश्वास हुआ और भगवान शिव को जल चढ़ाने में उनको विश्वास हुआ और वो आस्तिक बन गए। गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तब आप अपनी मेहनत के साथ भगवान शिव पर विश्वास रखिए और 1 लोटा जल चढ़ाना समर्पित कर दीजिए शिव जी को, उन पर विश्वास रखिए। जब आप अपनी मेहनत के साथ शिव को लेकर चलेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज की कथा में सरला जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि 10 साल से उनकी आंख से पानी गिरता था। उन्होंने बहुत इलाज कराया लेकिन उनकी आंख का पानी गिरना बंद नहीं हुआ। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी, भगवान शिव को जल चढ़ाया और उसी जल को उन्होंने अपने नैनों पे लगाया और उसका आचमन किया जल का। भोलेनाथ की कृपा से अब उनकी आंखों से पानी गिरना बंद हो गया है। भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में साधना जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनको कैंसर हो गया था। एक बार उन्होंने उसका इलाज कराया लेकिन फिर से कैंसर की गांठ उनके शरीर में बढ़ने लगी। उसके कारण वो उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। फिर किसी ने उनको बताया कि सीहोर से रुद्राक्ष मंगा लें और उसका जल भगवान शिव को समर्पित करें और उसका आचमन करें। तो उन्होंने सीहोर से रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल भगवान शिव को समर्पित किया और उसका आचमन किया। आज वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई हैं। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि 5 तारीख से रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा। अभी जो रोग के लिए भी रुद्राक्ष मिल रहा था वो भी अब नहीं मिल पाएगा। अब रुद्राक्ष 16 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव में ही मिलेगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से जब भी कोई भक्त आता है सीहोर तो वो धान लेकर आता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों का धन्यवाद दिया उनके सहयोग के लिए और उन्होंने सभी दानदाताओं का धन्यवाद दिया उनके सहयोग के लिए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।